दोस्तों, जब कर्ण युद्ध भूमि में आते हैं और उनके प्रत्यंचा से निकला हुआ बाण जब आकाश में पहुंचता है तो एक टंकार की ध्वनि सुनाई देती है। उसी समय महाभारत के सभी सैनिकों में त्राहि माम मच जाता है। और जब इस ध्वनि को श्री कृष्ण भगवान सुनते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि युद्ध भूमि में कर्ण आ गया है। इतना बे तब नहीं था जब भीष्म पिता भूमि में थे, उस युद्ध भूमि में थे। द्रोणाचार्य जब उस युद्ध भूमि में थे, क्योंकि अब दोनों ना रहे तो सेनापति का जो भाव जागृत होता है खासकर कर्ण के मन में, वो अर्जुन को लेकर था, क्योंकि पहला निशाना उनका अर्जुन था। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान बुलाते हैं कर्ण को और कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई जो है वो धर्मराज है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। तुम्हें इस तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए और तुम्हें एक वंश का नाम भी मिलेगा, तुम्हें एक कुल का नाम मिलेगा और तुम धर्मराज के बड़े भाई कहलाओगे, तुम्हें सुयश प्राप्त होगा। तो उस समय कर्ण ने क्या जवाब दिया देखिएगा। उन्होंने कहा कि जब मैं इसी वंश के पीछे भाग रहा था उस समय केवल दुर्योधन था जिन्होंने मुझे अपने हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके साथ में रखा, इसके अलावा मुझे किसी ने नहीं अपनाया। अब इस विषम परिस्थितियों में क्या मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं? और आज जो कुछ भी मैं हूं इसी पुरुषार्थ के माध्यम से हूं। तो कर्ण ने क्या कहा देखिएगा कि कुल जाति नहीं साधन मेरा, कुल जाति नहीं साधन मेरा, बस पुरुषार्थ है धन मेरा। कुल जाति ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब देख शक्ति मेरी वंश बरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। अब मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या? अब युद्ध भूमि में कौरवों की विजय वरण या फिर पार्थ के हाथ मुझ कर्ण का मरण, बस यही मति मेरी है। हे केशव, तीसरी कोई ना गति मेरी है मेरी आंसू से, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, मेरे ही कारण उसने ठाना है ये महासमर। अब मैं कितना पापी होऊंगा जो दुर्योधन को धोखा दूंगा। अब केशव नौका तट को छोड़ चली, न जाने को किस ओर चली। ये बीच लहर की धारा है, सूझता नहीं मुझे कोई किनारा है। ये ली ले चाहे धार मुझे, लेकिन लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबका श्रेष्ठ बनूं, जाति कुल की पोशाक पहन करके चलूं मैं कुछ बंठन करके। अरे केशव, इस झूठ मूठ में रस क्या है? केशव, ये सुयस क्या है? क्योंकि मुझसे मनुष्य जो होते हैं वो कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से कभी ना कुछ लेते हैं, बस दान हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, अरे ये होते हैं कबूतरों के घर। महलों में गरुड़ कहाँ होता है, कंचन में कहाँ वो सोता है। रहता है वो कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में। नहीं सदा विभीषिका दौड़ती दोहर पाप का पाकर। कभी कभी मनुष्य दुख भोगता है इस पुण्य को भी अपना कर, क्योंकि प्रेम यज्ञ के कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा? अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर कौन है जो अतुलित यश लेगा? क्योंकि नरता का आदर सदा तपस्या में ही तो पता है, देता है प्रकाश वही जो आग में अभी जलता है, जो आग में अभी जलता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है पुरुषार्थ। धर्मराज धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबका श्रेष्ठ बनूं, जाति कुल की पोशाक पहन करके चलूं मैं कुछ बंठन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है? हे केशव, ये सुयश क्या है? ये सुयश क्या है? तो जहां पुरुषार्थ होता है ना, वहां सुयश अपना आप ही लोगों को मिल जाता है मित्रों। तो यहां कर्ण ने बताया है कि पुरुषार्थ के लिए आपको जाति की आवश्यकता नहीं होती, पुरुषार्थ के लिए आपको अपने आप पर काम करना होता है। दोस्तों, इसी कारण से कहा जाता है कि रश्मि रथी जो दिनकर जी ने लिखा है वो पुरुषार्थ पर आधारित है। पुरुषार्थ इकट्ठा व्यक्ति अपने गुणों से करता है, न कि जाति से। ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है।